हेलो एंड वेलकम। आपको ये क्वेश्चन हुआ होगा कि जब हम कोई भी EC2 इंस्टेंस यूज़ करते हैं तो हमारे EC2 इंस्टेंस में इंटरनेट कहाँ से आता है। क्लाउड में इंटरनेट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी बैंडविड्थ क्या होगी, उसके चार्जेस क्या होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा इस वीडियो। हम सीख रहे हैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। हमने अब तक इस 5 स्टेप प्रोसेस में से पहला स्टेप हमारा VPC बना लिया है। हमने उसके लिए IP एड्रेस सीरीज़ भी बना ली है। हमने उसके लिए सबनेट भी बना लिया है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हो चुकी है। अभी यहाँ से आज हम 4th स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट गेटवे। अब तक हमने क्या किया है, अब तक हमारा काम कहाँ तक पहुँचा है, इसको हमने एक डायग्राम बनाया है। तो अब तक हमने ये चीज़ें ऑलरेडी बना ली है। VPC बना लिया है, सबनेट बना लिया है, और इस सबनेट में 2 EC2 इंस्टेंस भी हमने अब तक बना लिए हैं। ओके, मैं आपको पहले वो सभी चीज़ें पूरा डेमो दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे जाएंगे। देखिए, पहले तो हम सब कुछ कर रहे हैं AP साउथ 1 मुंबई रीजन में। आप अपना कोई भी रीजन ले लो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे वी हैव लाइक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और इस पर्टिकुलर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की जो सीरीज़ है ये है 192.168.0.0/24, जिसको हम बोलते हैं CIDR। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जा रहा हूँ VPC में। ओके, जैसे आप VPC में जाओगे, VPC रीजन पर ही होता है, तो मुंबई रीजन में हो। देखिए, यहाँ पे एक VPC है, माइकोर VPC। इसका ये IP एड्रेस सीरीज़ है, ये हमने बनाया है एग्जैक्टली लाइक दिस। इसके अंदर हमारे पास 2 सबनेट्स है, तो गोइंग टू द सबनेट्स। यहाँ पे सबनेट 1 है, सबनेट 2 है, ये सबनेट की सीरीज़ है, और सेम यहाँ पर भी ये सीरीज़ हमने यूज़ की। इसके लिए हमने किया था सबनेटिंग, और सबनेटिंग करने के लिए हमने सबनेट गैलेक्सी यूज़ किया था, और इस टाइप की हमें IP सीरीज़ मिली थी। ये पूरी प्रोसेस प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी है, राइट। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, हमने वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाया, हमने सबनेट्स बनाए, हमने यहाँ पे 2 EC2 इंस्टेंस बनाए। ओके, तो मैं EC2 में जा रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास है एक सबनेट 1A जो मैंने बनाया है सबनेट 1 में। यहाँ से नेटवर्किंग में मैं जाऊँगा तो पता चलेगा वो सबनेट 1 में है। दूसरा EC2 इंस्टेंस है 1B में, ओके, जो सबनेट 2 में है, राइट। सबनेट 1 AP साउथ 1A में है, सबनेट 2 AP साउथ 1B में है। तो मेरे 2 EC2 इंस्टेंस दोनों 2 डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में हो रहे हैं। जब भी आप EC2 इंस्टेंस बनाओगे तो आपको 2 IP मिलेगा, 1 प्राइवेट, अनदर 1 इज पब्लिक। प्राइवेट IP कंपलसरी है, आपको मिल ही जाएगा। पब्लिक IP आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो नहीं देंगे, चलेगा। इसके बारे में हम बात अभी अपकमिंग वीडियो में करेंगे। अब ये जो मेरा सर्वर 1 है, इसका ये पब्लिक IP है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे सभी लिस्ट है, तो इस सर्वर का ये पब्लिक IP है। पब्लिक IP में रेंज डिसाइड नहीं होती है। पब्लिक IP आपको कोई भी मिल सकता है, वो AWS फिक्स करता है। इसमें ये सीरीज़ में होगा या ये सीरीज़ में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे 3 सीरीज़ है, यहाँ पे 6.5 सीरीज़ है। कब हम यूज़ करेंगे पब्लिक IP? अगर इस EC2 इंस्टेंस को मुझे इंटरनेट से एक्सेस करना है, जैसे ये मुंबई में है, मुझे अपनी ऑफिस में मेरे घर से या मेरी ऑफिस से एक्सेस करना है, तो मैं इसको एक्सेस यूज़ करूँगा पर्टिकुलर पब्लिक IP को। ओके, अब हमारे पास 2 प्राइवेट IP है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो सर्वर 1 का प्राइवेट IP है, और सर्वर 1A का भी IP है, और सर्वर 1B का भी प्राइवेट IP है। अब यहाँ पे जो आपको IP मिलेगा, जैसे मुझे मिला है ये सर्वर 1 का IP, ओके, ये
इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर ही होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे सबनेट कैलसी ओपन करके आपको बताऊँ, सबनेट 1 की रेंज थी 192.168.0.1 टू 192.168.0.126। अब यहाँ पे 0.1 हमें नहीं मिलता क्योंकि राउटर के लिए रिजर्व है, 2 DNS के लिए है, 3 फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए है, तो 1 2 3 नहीं मिलेगा। 4 से लेके 126 में कोई भी IP मिलेगा, जैसे इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को मिला है 0.128। सेम है यहाँ पे 129, 130, 131 नहीं मिलेगा। 132 से लेके 255 में कोई भी IP हो सकता है और इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को ये IP मिला है। राइट, अब यहाँ पे सब कुछ रेडी है, तो मुझे इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करना है। कहाँ से? मेरे ऑफिस में, मेरे कंप्यूटर से, यूजिंग SSH, जैसे हमने पहले EC2 इंस्टेंस बनाया था इसी तरह। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ से मैं करूँगा CD डाउनलोड। ओके, अब यहाँ पे SSH-I। अब मुझे की पेयर यूज़ करना पड़ेगा टू एक्सेस दिस EC2 इंस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो कौन सा की पेयर है वो देख लेते हैं। इट इज फॉक्स की। सो मेरे कंप्यूटर में वो की भी है। ओके, EC2 यूजर, और क्योंकि मैं एक्सेस कर रहा हूँ मेरी ऑफिस से ओवर द इंटरनेट, मुझे यहाँ पे पब्लिक IP यूज़ करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहता हूँ पर मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, आपको शायद ये लगेगा कि ठीक है भाई, आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, मे बी सिक्योरिटी ग्रुप का प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँ तो 22 अलाउ फ्रॉम एवरीवेयर है, तो सिक्योरिटी ग्रुप का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ये मुझे एक्सेस करने नहीं देगा। अगर मैं ट्राई करूँगा कि मैं अगर अपना दूसरा EC2 इंस्टेंस जो 1B में है उसका पब्लिक IP एड्रेस यूज़ करके ट्राई करूँ तो भी नहीं होगा। और प्रॉब्लम ये है कि क्यों नहीं हो रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब देखिए, यहाँ पे मैं दोनों EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो VPC है उसमें इंटरनेट है ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। जब हम डिफ़ॉल्ट VPC यूज़ करते हैं तब हमारे पास सब कुछ रेडी है, तो उसी को हम यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पर कनेक्टिविटी भी उन्होंने दी है। पर जब आप अपना VPC बनाते हो तो हमारे पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे नहीं होती। और अगर आपको इंटरनेट चाहिए तो आपको ऐड करना पड़ेगा इंटरनेट गेटवे, और यही हमारा टॉपिक है आज का, एवरीथिंग अबाउट इंटरनेट गेटवे एंड ऑल्सो रूट टेबल। ओके, तो अब मेरे IP चले गए, 1 सेकेंड। ओके, अब हम इंटरनेट गेटवे कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है इंटरनेट गेटवे में। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट इंटरनेट गेटवे, नाम दे दो IG। ये आपका इंटरनेट है, आप ये कह सकते हो कि ये आपका ISP है जो आपके VPC में इंटरनेट लाएगा। ओके, एंड क्लिक ऑन इंटरनेट गेटवे। अब देखिए, एक चीज़ याद रखना है, इंटरनेट गेटवे जब आप बनाते हो तो इंटरनेट गेटवे आप अपने VPC के साथ अटैच करते हो। ओके, इंटरनेट गेटवे ऑलवेज अटैच होगा किसके साथ? VPC के साथ। इंटरनेट गेटवे कभी कोई सबनेट के अंदर नहीं बनता है, इंटरनेट गेटवे VPC के साथ अटैच होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने गेटवे बना लिया, पर स्टेटस क्या आ रहा है? डिटैच। अब डिटैच का मतलब क्या है? अभी अटैच नहीं है, और अगर आपने इसको अटैच नहीं किया तो ये यूजलेस है। तो हमने यहाँ पे इंटरनेट गेटवे लेने के बाद
अटैच करना है वीपीसी से। तो मैंने क्लिक किया अटैच टू वीपीसी और मेरे वीपीसी के साथ ये अटैच हो गया और ये स्टेटस है अटैच। अब आप बोलोगे कि ठीक है, आपने बोला था इंटरनेट गेटवे, हमने अटैच कर लिया, अब हम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक ही वे है कि अगर इंटरनेट होगा तो हम कनेक्ट कर सकते हैं, पर देखिए अभी भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो इंटरनेट गेटवे अटैच करने से हमारा काम हो जाता है? नहीं, हमारा काम अभी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट गेटवे अटैच करने के बाद हमें एक दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा और उस स्टेप को बोलते हैं रूट टेबल एंट्री। तो ये है हमारा 5th स्टेप। अगर हम इसकी बात करें तो अभी हमने इंटरनेट गेटवे तो अटैच कर लिया, पर इंटरनेट नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि रूट टेबल एंट्री नहीं है। अब हम उस रूट टेबल एंट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे ही आप सबनेट बनाओगे, AWS आपको एक रूट टेबल टैब एक रूट टेबल टैब होगा, उसके अंदर एक रूट यानी एक डिफ़ॉल्ट रूट टेबल ऑटोमेटिकली बना के देगा, राइट। ये एक डिफ़ॉल्ट रूट टेबल है या उसको हम बोलते हैं मेन रूट टेबल। ये हमने नहीं बनाया है, ये AWS ने बनाया है, ऑटोमेटिकली होता है। और अगर अब यहाँ पे देखो मेन तो यस है, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट वन है, AWS ने हमने रेडी करके दिया है। इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली बनता है और डिलीट नहीं हो सकता है। और आप इसको एक राउटर ही समझ लो जो आपके दोनों सबनेट को कनेक्ट करता है। और आपके जो दोनों सबनेट्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, हमें एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस रूट टेबल की एंट्री में अगर आप जाओगे तो देखिए यहाँ पे सबनेट विदाउट एक्सप्लिसिट एसोसिएशन मीन्स आपने एसोसिएट नहीं किया है, ये इम्प्लिसिट ऑटोमेटिकली एसोसिएट हो चुके हैं दोनों सबनेट विद दिस मेन रूट टेबल। ओके, तो अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, एक रूट टेबल है और हमारे दोनों सबनेट है इस पर्टिकुलर रूट टेबल के साथ अटैच हो चुके हैं। ओके, ये दोनों सबनेट्स अटैच हो चुके हैं। अब आपने इंटरनेट गेटवे तो ले लिया, पर इंटरनेट गेटवे तभी काम करेगा जब आपने रूट गेटवे को बोला, जब आपने रूट टेबल को कहना है कि भाई ये हमारा इंटरनेट गेटवे है। तो देखिए, अब तक का सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक रूट टेबल है और हमारे दोनों सबनेट इस रूट टेबल के साथ ऑलरेडी एसोसिएट है, हमें करना नहीं है, ऑलरेडी एसोसिएट होते ही हैं। ओके, इंटरनेट अभी हमारा नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि इस रूट टेबल को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो यहाँ हमें इसको बोलना पड़ेगा है रूट टेबल, हमारे पास ये इंटरनेट गेटवे है। तब ये आप एंट्री लगा दोगे तब हमारा इंटरनेट स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे मैं मेन रूट टेबल में गया, यहाँ पे मैं जाऊँगा रूट्स, यहाँ पर करूँगा एडिट रूट, ऐड रूट 0.0 यानी कि एनी ट्रैफिक। देखिए यहाँ पे भी IP आ गया। I always see 192.168.0.0.1 subnet mask 255.255.255.0/24. Sometimes it is showing /26 172.16.0.0.1 10.0.0.0.1 255.255.255.255.0.0 127. I can't assign 169.254. I also can't assign, and IP is always between 12223. I can assign. Lots of confusion. Any solution? हमने आपको पहले ही बात की थी कि हमारे IP के 2 लाइव सेशन हो रहे हैं, मंडे एंड ट्यूसडे। अगर आप उसको ज्वाइन करोगे, यू विल एंजॉय दिस। इट इज़ अ लाइव जूम सेशन 4 आवर्स मास्टर ऑफ IP, राइट। एंड अगर उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हमने किया 0.0 मीन्स एनी ट्रैफिक अगर आपके पास है तो
दे दो इंटरनेट गेटवे को, यानी कि डिफ़ॉल्ट रूट टेबल और मेन रूट टेबल में आपको ये एंट्री करना पड़ेगा। अब एक बार आपने एंट्री कर लिया, उसके बाद आप देखो यहाँ पे चेक कर लो कि एक्टिव आ गया है। यस, अब हमारा इंटरनेट रेडी है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस को अब एक्सेस करना चाहूँगा तो ये मुझे अलाउड करेगा और मैंने अपने EC2 इंस्टेंस को एक्सेस भी कर लिया। अब यहाँ पे मेरे पास दो EC2 इंस्टेंस हैं, तो मैं दोनों को एक्सेस कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि इंटरनेट दोनों में है तो दोनों EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो गए और कम्युनिकेशन भी करेंगे। ओके, यस, राइट। तो देखिए मेरे दोनों EC2 इंस्टेंस अब एक्सेसिबल है। देखिए आप यहाँ पे IP भी देख सकते हो, दोनों के अलग अलग है। तो अब इंटरनेट है, मेरे पास दोनों इंटरनेट है, यानी कि कोई इंटरनेट से एक्सेस भी कर सकता है। और अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ, जैसे मैं पिंग कर रहा हूँ गूगल को, ओके, तो इसका मतलब है मैं अभी यहाँ से, क्योंकि ये लिनक्स है, मैं सिर्फ पिंग करके बता रहा हूँ कि मैं गूगल, फेसबुक, जीमेल सब ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंटरनेट के IP से पिंग भी कर दी। तो अब मेरे पास इंटरनेट भी है, मैंने दोनों EC2 इंस्टेंस को एक्सेस भी कर लिया है यूजिंग दिस पर्टिकुलर इंटरनेट गेटवे। और उसके बाद हमने रूट टेबल की एंट्री भी कर ली। ओके, अब पिक्चर इज ओवर नाउ? नहीं, कई सारी डिटेल्स मुझे आपको देनी है और उस डिटेल को समझ लीजिए। अब मेन प्रोसेस है, ये तो सिर्फ स्टेप्स है। अब कई सारी चीज़ें आपको समझनी है जो मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पहला बहुत ही कॉमन सवाल ये होता है कि ठीक है, हमने दोनों EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया, वेरी गुड, पर यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर सर्वर 1 से इस पर्टिकुलर सर्वर 2 को कम्युनिकेट करना चाहूँगा तो होगा? यस, होगा। किससे होगा? पब्लिक IP से तो होता ही है, क्योंकि वो तो कोई भी पब्लिक IP वाले कम्युनिकेशन, प्राइवेट IP एड्रेस से भी कम्युनिकेशन होगा। आपका एक दूसरा सवाल होगा कि ये दोनों अलग अलग सबनेट में है एज पर IP रूल। अगर दो कंप्यूटर अलग अलग सबनेट में है, जैसे हमने सबनेट कैलकुलेटर में इसको सबनेट 1 में से लिया, ये सबनेट 2 में से लिया, तो ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा? ये दोनों सबनेट्स राउटर से कनेक्टेड है और बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद द राउटर दे कैन कम्युनिकेट। तो आप इस सर्वर 1 से इस सर्वर 2 को कम्युनिकेट कर सकते हो, even if they are in the different subnet। ओके, अब मुझे ये टेस्ट करना है, कैसे करूँगा? देखिए मैं अभी सर्वर 1 में हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा? पिंग, और सर्वर 2 का प्राइवेट IP लूँगा। हाँ, प्राइवेट IP से कम्युनिकेशन करेंगे। देखिए 192.168.0.222। पिंग से क्या होगा? अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब अभी मैं पिंग लगाऊंगा तो क्या पिंग मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। देखिए क्यों नहीं मिल रहा है, मैं आपको वो भी बता दूं। क्योंकि दोनों जो EC2 इंस्टेंस है उसमें सिक्योरिटी ग्रुप लगे हुए हैं और हमने सिक्योरिटी ग्रुप में सिर्फ पोर्ट नंबर 22 अलाउड किया है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँगा। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड, एंड मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऑल ICMPv4 ट्रैफिक अलाउ फ्रॉम एनीवेयर। ओके, ये दोनों EC2 इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप के भी वीडियो हमने ख़त्म कर लिए हैं, आपको अगर नहीं मालूम है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ओके, दूसरे EC2 इंस्टेंस में मैं जाके कर लेता हूँ। ये है मेरा सर्वर 2। यहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है? लॉन्च विजार्ड 3, एडिट, ऐड रोल,
ICMP and a ping, okay, and ICMP, yes, 0.0 and say. अगर ये नहीं करता हो तो सिक्योरिटी ग्रुप कम्युनिकेशन रोक रहा है, राइट? तो अभी हो गया। अब देखिए हम पिंग करते हैं एंड सी आई एम गेटिंग रिप्लाई। अगर आपको रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके। तो अगर आपके पास VPC है और एक EC2 इंस्टेंस सबनेट 1 में है और दूसरा EC2 सबनेट 2 में है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा यूजिंग प्राइवेट IP बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड यूजिंग राउटर। तो ये याद रखना है, ओके। अब एक और बहुत ही काम की चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं कोई EC2 इंस्टेंस बनाता हूँ, जैसे सबनेट 1 में बनाऊँ या सबनेट 2 में बना लूँ, और उसको मैं पब्लिक IP नहीं देता हूँ, तो देखिए अगर आप इसको पब्लिक IP नहीं देते हो तो आप EC2 इंस्टेंस को एक्सेस नहीं कर पाओगे, यानी कि इनबाउंड इंटरनेट नहीं मिलेगा, आउटबाउंड इंटरनेट भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक IP आपके पास नहीं है, तो आप इसमें से गूगल फेसबुक ओपन नहीं कर सकते, आउटबाउंड भी एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस भी नहीं कर सकते। तो फिर आप बोलोगे तो फिर हम टेंशन में, हमारा तो काम खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको पब्लिक IP नहीं दे रहा हूँ तो उसको मैं एक्सेस कैसे करूँगा, राइट? तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ओके, लाइक आई एम सिटिंग ओवर हियर इन माय ऑफिस, मैं पहले इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस कर लूँगा, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस को एक्सेस किया, ओके, और इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने के बाद मैं यहाँ से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, ओके। तो इवन इफ आपने पब्लिक IP नहीं दिया है तो भी आप एक्सेस कर सकते हो, बट उसमें ना तो इनबाउंड इंटरनेट आएगा ना तो आउटबाउंड इंटरनेट आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरनेट गेटवे इनबाउंड और आउटबाउंड फैसिलिटी उसी EC2 इंस्टेंस को या वही कंपोनेंट्स को प्रोवाइड करता है जिसके पास पब्लिक IP है। अगर आपके पास कोई भी EC2 इंस्टेंस होगा विदाउट पब्लिक IP, उसका इनबाउंड यानी बाहर से कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, और उस EC2 इंस्टेंस में गूगल, फेसबुक, जीमेल भी नहीं खुल सकता है, तो वो इंटरनेट उसका बंद है। हाँ, आप उसको एक्सेस कर पाओगे कैसे? इसको पहले इसको एक्सेस कर लो और इसको यहाँ से फिर एक्सेस प्राइवेट IP से कर लो, मेशियन होस्ट कहते हैं, उससे कर सकते हो, पर डायरेक्टली नहीं हो सकते, ओके। अब और एक क्वेश्चन आता है लोगों को कि भाई ठीक है ये हमने समझ लिया, पर ये जो इंटरनेट गेटवे होता है उसका बैंडविड्थ यानी कि इसका स्पीड क्या होता है? अनलिमिटेड, जितनी ज़रूरत है आपको वो पूरा बैंडविड्थ प्रोवाइड करेगा AWS, और उन लोगों ने कभी ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंटरनेट गेटवे का बैंडविड्थ कितना होता है। यू कैन से दैट वर्चुअली अनलिमिटेड। इसकी हाई अवेलेबिलिटी का क्या होगा, वो AWS केयर करेगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है कि इसके प्राइसिंग की क्या प्रोसेस। देखिए इंटरनेट गेटवे एक्चुअली फ्री है, ओके। फ्री है मीन्स इसका कोई चार्जेस नहीं है, पर क्या होगा, देखिए जैसे अगर मेरे पास, इसको भी मैं डिलीट करता, देखिए अगर मेरे पास ये EC2 इंस्टेंस है, राइट, तो इसमें से मैं इंटरनेट यूज़ करूँगा। अब इंटरनेट में जब यूज़ करूँगा तब वो इंटरनेट कहाँ से जाएगा? इंटरनेट गेटवे से जाएगा, राइट। तो आफ्टर 1 मंथ मुझे बिल आएगा कि इस पर्टिकुलर EC2 इंस्टेंस में से आपने इतना इंटरनेट यूज़ किया है तो आपको ये पेमेंट करना है। तो वो इंटरनेट गेटवे का बिल नहीं आएगा, जो आपका EC2 इंस्टेंस में से आपने बैंडविड्थ यूज़ किया है उस हिसाब से बिल आएगा। दूसरी बात जो बहुत ही काम की आपको याद रखनी है, देखिए जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो जो ट्रैफिक आपका इनबाउंड होता है, राइट, जो ट्रैफिक जैसे यहाँ से इंटरनेट में से कुछ आपके कंप्यूटर में आया, ओके, वहाँ से इंटरनेट गेटवे ने आपको दिया, इनबाउंड चार्जेस नहीं होते हैं जो आप यहाँ से इंटरनेट में भेजते हो। जैसे आपने कोई फाइल अपलोड किया और कुछ किया
तो जो आप आउटबाउंड चार्जेस है वही आपको पे करना होता है और वो आपके EC2 इंस्टेंस के बिलिंग में आएगा। तो इंटरनेट गेटवे का कोई बिलिंग नहीं होता है। ओके, तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा दैट ओके, हमने यूज़ किया इंटरनेट गेटवे, हमने ये समझ लिया, पर ये जो कंप्यूटर है जिसको आपने पब्लिक IP नहीं दिया है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे भी मालूम है ये कंफ्यूजिंग है, पर अभी आपको ये याद रखना है इंटरनेट गेटवे उसी के साथ कम्युनिकेशन करेगा जिसके पास पब्लिक IP है। अगर आपके पास पब्लिक IP नहीं है तो आपका इनबाउंड इंटरनेट आउटबाउंड इंटरनेट बंद है। इंटरनेट गेटवे आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा, राइट। बाकी के चीज़ें हम समझेंगे बट अगले वीडियो में। देखिए ये तो बहुत ही बेसिक डिज़ाइन हमने किया और ये तो ऑलरेडी हमें डिफ़ॉल्ट VPC में भी मिलता है। तो रियल वर्ल्ड में हम इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कॉर्पोरेट इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी हमें बात करना है। और इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा व्हाट इज़ पब्लिक सबनेट इन द VPC, what is private subnet in the VPC, what is inbound internet, how it works, what is outbound internet, how it works, what is net gateway and how it works। तो ये सब के बारे में बात करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।